हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, फिर पकड़ो। हम कह रहे ना पकड़ो। राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चलो। इससे सबसे प्रार्थना करते हैं, ये दूसरे जीवों को दुख दे के मांस खाना, शराब पीना, बेविचार, ये महापाप है। तुम्हें ऐसी जगह फंसा देंगे, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। साधु समागम में आए, इसलिए प्रार्थना है अगर आप मान सको कि ये चीजें छोड़ दो तो अच्छा है। और जैसे बने जितना बने नाम जप कर ले यार। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो आपको प्रिय हो आप नाम जप कर लो। हमारी बात मान लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, यदि नाम जप करोगे तो भगवान बड़े कृपालु, बचा लेंगे। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने। अपने कर्म जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए मारा गया, इसमें है क्या? बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतने फंस रहा है जी। नहीं है क्या? मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। पुराणों में लिखा है, सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर तप करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी साधकों को, वह फल त्रेता में 12 महीना साधन करने से प्राप्त हो जाता। त्रेता में 12 महीने साधन करने से जिस फल की प्राप्ति होती, द्वापर में वह फल 12 दिन साधन करने से प्राप्त हो जाता। व्यासी कहते हैं, सतयुग के 12 वर्ष, त्रेता के 12 महीना, द्वापर के 12 दिन का फल कलयुग में 24 घंटे में प्राप्त। जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे। तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा तो हमारे पास नाम है, हम नाम से उसको मिटाएंगे। जो नाम जप कर रहे हैं ना, उस भजन बल से उसको मिटाएंगे। वो भजन बल से नष्ट होता है, बाहरी व्यवहार से नष्ट होता है। ढिलाई दी तो मारे जाओगे पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो मार के गिरा दिए जाएंगे। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है, उपासक को पहले लक्ष्य दृढ़ करना चाहिए कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं रख सकता। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा, आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, नाम जप करो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा संयम में आइए। उदारता
संयम, खान पान ये सब, और ब्रह्मचर्य सच्ची मानिए ये अलौकिक व्रत है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को। ये अंदर की बातें कहते हैं। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे, ये बस में होगा। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे सके, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाए। आज तक जो मारा गया है महान से महान, वो माया में मारा है, माया में। वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे सम्रासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप हुआ। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। कौन बंधा है? तुम। किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया। देख अनुभव कर, कोई और है नहीं, तू ही। केवल ऐसे कल्पना में बोल रहे, सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। हम भगवान के अंश है। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होऊंगा। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। बहुत बचा के रखना, बहुत छुपा के रखना। शरीर एक परमात्मा की दी हुई धरोहर है, हम ज्यों का त्यों वापस कर दें, मलिन न करें। कबीरदास जी कहते, चदरिया झीनी रे झीनी, जैसी की तैसी धर दीली। जैसी दी थी प्रभु, अपवित्र नहीं किया। जैसी की तैसी धर दीली, चदरिया झीनी रे झीनी। जो हमारा संत मार्ग है वो यही मार्ग है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। उपासक को जिससे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम्म से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है।
अगर हमें दिखाई ना देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में कहते कि ये अरे सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते, बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। और हम आपको कह रहे हैं, तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो, भगवान दिखाई नहीं देते। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल से उछवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है बच्चा, सारा खेल मन ही तो कर रहा है, इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इस तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ईश्वर चरण चुमता है। देखो, हम राम चरित्र गाते, राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, रावण उत्तम कुल कुलस्त करना, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस, चरित्रवान वही भगवान। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है, और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है, और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहाँ से। अच्छा, कब जाना कुछ पता नहीं, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर खा। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। पलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो आध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसके समान भाव से बढ़ती चली जाएगी।
ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी आगे हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर कर रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव हो गए, भगवान कोई न कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या होगा, वही होगा तो मंगल विधान। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना, उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है, वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। उत्साह से संपन्न रहो, हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। पूर्व की खेती तो बिगड़ी हुई थी हमारी, अब पूर्व को लेकर वर्तमान की बिगाड़ दे तो मूर्खता ही है ना। वर्तमान की खेती चकाचक करो, उत्साह संपन्न, मदीर विशुद्धम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसने सुसक्तम, सूरम कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम, लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। ऐसे थोड़ी हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा, अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आने पावे। कभी कभी हम अपने दोषों को गुण मान करके प्रकाशित करते हैं कि कोई क्रोध नहीं है। अगर गलती को गलती नहीं मानोगे तो अक्रोध स्थिति को कभी प्राप्त नहीं होगी। हमारी चाहत ही ना हो, भगवान बोलो, अरे बोल दिए, भगवान कह रहे ऐसे चलो ऐसे चलो, वो हम बता दिए, अब ना चलो आपकी मर्जी। क्रोध नहीं आना चाहिए, भारी से भारी विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ये कब होगा? जब सामने हम प्रभु देखते हैं। हमें तभी क्रोध आता है जब हमारी चाहत के विपरीत क्रिया होती है और हमारे चिंतन के विपरीत चिंतन होता है। आ गया क्रोध, शुरुआत हो गई। अब अभद्र शब्द, दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली, ये पहचान है कि क्रोध देवता पधार चुके हैं। और सीधे तप, पवित्रता, भजन, इसको चाटते हैं, वो इसको भस्म करते हैं। नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेंद्री। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी, जनेंद्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेंद्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण, दाल, खीर, रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला, मिलाया। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है, और अच्छे इसी में फंस जाते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल, इसका तो देखा है
और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, हर वार हमारे ऊपर हार बन जाएगी, वार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु है। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा वो दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा सब कर्म जाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो, हेले सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो, हेले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो, तो भी संत भी बनोगे ना, तो वीर ही महान बनोगे। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते, भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे, मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा, ये हारने का देश है। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओ। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ, इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े।